कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन भिरहि पचारहि, एक न एक मर्दि मही पारहि, मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरि शीसन सन मारहि, उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गही पद अवनि पटकि भट डारहि, निश्चर भट मही गाड़हि भालू, ऊपर ढारि देहि बहु बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरोधे, देखियत विपुल काल जनु क्रोधे। बंदर भालू विचित्र लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी श्री रामचंद्र जी का बल है उनके साथ, और ऐसे भिड़ते ऐसे ललकारते हैं कि राक्षसों को पकड़ पकड़ के काट काट के मसल मसल के धरती पे पटक रहे हैं। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं, और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं, और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। पटक पटक के भाग रहे हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल आ गए हों। क्रोधे कृतांत समान, कपितन श्रवण सोनित राजहि, मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि, मारहि चपेटनि डाटि दातन काटि लातन मीजहि, करहि मरकट भालु छल बल करहि जहि खल खीजहि, धरि घाल फारहि उरै बिदारहि, गलयतावरि मेलहि, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही, जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृण सही, निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाल, रथ चढ़ी चले उदसानन, फिरहु फिरहु करिदार। भांति भांति की लड़ाई हो रही है। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते और दांतों से काटकर लातों से पीस डालते। बानर भालू चिंगारते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल फाड़ और छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण आ रहा है। दायौ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूँ हृदय बंदर, गाही कर पादप उपल पहारा, डारनिता पर कई बारा, लागही शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटही आसु, चला न चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी, इत उत झपटि दपटि कपि जोधा,
मर दे लाग भयऊ अति क्रोधा, चले पराई भालु कपिनाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। पर्वत उसके ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन रावण को लग तो रहा है। वज्रतुल शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत क्रोध आया। वह इधर उधर झपट और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। जब रावण क्रुद्ध हुआ तो हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांत हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग रहे हैं। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुषर निकर छाड़े, सिउर गजिमि उड़ी लागहि। रहे पूरी सर धरनी, गगन दिश विदेश का कपि भागहि। भयो अति कोलाहल, विकल कपिदल भालु बोलहि। आतुरे रघुबीर करुणा सिंधु, आरत बांधु जन रक्षक हरे। निज दल विकल देखि कटी, कसिनि संग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को जब विचलित देखा तो कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारे सिकपि भालू, मोहि बिलोक तोरु मैं कालू। खोजत रहो तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी रावण के पास जाकर बोले, दुष्ट वानर भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कई छाड़ सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काट निवारे। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि सिंगन जन प्रविशहि ब्याला। पुनि सत सर मारा उर माही, पर उधरनि तल सुध कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ सि ब्रह्म दीन जो सागी। हाँ, तो ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के समान काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागे सही।
पर वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी तई चै, उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायौ, बोलत वचन कठोर, आवत कपि हन्यौ तहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। हनुमान जी आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसों का प्रहार किया। हनुमान जी जब देख के दौड़े कि अरे तो लक्ष्मण जी की शक्ति का प्रयोग किया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी दौड़े तो जैसे हनुमान जी आए वहां उनको भी घूसा मार दिया। जानु टेकि कपि भूमि न गिरा, उठा समारि बहुत ऋषि भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर उशैल जन वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, धिग धिग मम पौरुष दिग मोही, जो तय जियत रहे शिशुर द्रोही। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब तक भी जीता रह गया है। अस कहि लक्ष्मण कहु कपिलायो, अस कहि लक्ष्मण कहु कपिलायो, देखि दशानन विस्मय पायो, कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला, पुनि को दंड बान गई धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ, अरे हम तो उठा नहीं पाए, तो उठा के लेके चल दिए। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे और वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज संजन सूत, हति व्याकुल कियो गिरोधर, निदश कंधर विकल तर, बान सत बेध्यो हियो सारथी, दूसर घाल रथ तहि तुरत, लंका ले गयो रघुबीर, बंधु प्रताप पुंज बहोर, प्रभु चरणहि नयो, उहाँ दशानन जागि करे लागे कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति तज्ञ। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया।
100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठबस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है, जो कि मिलने वाला नहीं। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाने रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करई विध्वंस आव दस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन अशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। रनते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। तरिकेश नारी निकारी, बाहिर तेति दिन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गही चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस, कृत मख देखी मन महुहारही। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई, त्यागी जीवन के आस। जब बंदर आए यहाँ पे, रावण यज्ञ कर रहा था। सुबह होते ही प्रभु ने भेजा, वहां देखे, निशंक होके गए, देखे रावण को यज्ञ करते हुए, तो उसको लात मारा अंगद ने। तो देखा ही नहीं उधर, हिले नहीं। बहुत कोशिश किया, लात मार मार के बंदर भालू भाग रहे हैं, फिर भी वो जब नहीं उठता है तो उनकी औरतों का बाल केस पकड़कर जब ले आ रहे हैं और चिल्लाते देखा, रावण के सामने उनकी औरतें चिल्ला रही हैं, तब वो उठा क्रोध करके और दांतों से पकड़कर काटने लगा। काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला, सब अग्नि बुझाया। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यह यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठई गिध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कैसी बजावहु युद्ध निशाना। अशगुन हो रहा है, कुछ नहीं गिन रहा है, और बोला अब युद्ध का बेरी बजाओ। चली तमी चरयनी अपारा, बहु गज रथ पदादि असवारा। प्रभु सन मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह नल कह जैसे। प्रभु के सामने सारी राक्षसों की सेना ऐसे जा रही है जैसे प्रचंड अग्नि में पतंगे जा जाके वहां जल के भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ देवतन स्तुत केनी, दारुण विपति हम दीनी। अब जनि राम खिलावहु ही, अतिशय दुखित होति वैदेही। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु ये देवताओं को बहुत सताया है, और उधर वैदेही भी दुखित हो रही है। अब इसको ज्यादा मत खिलाओ, अब इसका वध ही कर डालो।
देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बाधे माथे हो, सोहई सुमन बीच बीच गाथे, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा, कटि तट परिकर कसौ निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा, सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटि कसो भुज दंड, पीन मनोहरायत उर धरा सुर पदल सो, कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप, कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ, यही मई सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु जी धनुष बाण लेकर जब फेरने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, समुद्र, पृथ्वी, सभी पर्वत डगमगा उठे, हिल गए। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित हो गए, फूलों के पार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहकर पुकारने लगे। शोभा देखी हरषि सुर बरसई सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार, एहि बीच निशाचर अनी, कसम सात आई अति घनी, देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा, बहु कृपान तरवार चमक गई, जनु दिशि दामिनी दमक गई। जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसे तलवार चमक रही है। गज रथ तुरग चिकार कठोरा, अब गरजहि मनहु बलाहक घोरा। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हो। कपि लंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्र धनुए सुहाये, उठई धूरि मानहु जल धारा, बान वृंद भय वृष्टि अपारा, दुदिसि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निश्चर समुधाई, लागत बाण वीर चिकरहि, धूर्मि घूर्मि जहाँ मही परहि, श्रवहि शैल जन निर्झर भारी, सोनित सरि कादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परमय पावनी दो कूल दल रथ यावनी, जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विभेद वाहन को गणेशर शक्ति, तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ गने, वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु फेन, अकादर देखि डरहि तहाँ, सुभटन के मन चैन, मजहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम महा झोटिंग कराला, काक कंकलय भुजा उड़ाही, एकत छी। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ प्रभु के बाणों से। जब राक्षस कट गए, पृथ्वी पर गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो, बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धा के मन में सुख होता है। रक्त की धार बह चली, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तो भूत प्रेत पिशाच बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं।
एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा कर रहे हैं। और कहें, एक कहीं ऐसौ सौ घाई, सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। कै चही गिद्ध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बहाई चढ़े खग जाही, जनु नावर खेलई सरी माही। जोगिन भरि भरि खाम पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचही। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। जाम्बुक निकर कटक कट कटाई, जाम्बुक निकर कटक टक कटही। खाई दुआही अघाही, दपटही कोटिन रुंड मुंड। बिनु डोलही शीस परे मही, जय जय बोलही जो जय जय। मुंड रुंड प्रचंड, सिर बिनु धावही। खपराही खगालू झिझु जय, सुभट भटन ढावही। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुभट सोहै, राम सरनि करनीय। रावण हृदय विचारा, भानि सुचर संगार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। ऐसा भयानक युद्ध हुआ। योगिनियां कपड़ों में भर भर कर खून जमा रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ी का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। जय श्री राम। मंगल भवन।